अगर आपका पाइल्स या फिशर का ऑपरेशन हुआ है या होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में जो यूजुअली पोस्ट ऑपरेटिव टाइम में जब पेशेंट रिकवर कर रहा होता है कई बार घर पर एक इमरजेंसी कंडीशन के रूप में सामने आती हैं। और वैसी स्थिति में पेशेंट या उसके अटेंडेंट जो घर वाले होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं और कई बार बहुत परेशान भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ विशेष जो कंडीशंस होते हैं उनमें सबसे पहली कंडीशन है ब्लीडिंग। यूजुअली जख्म से जहां पर ऑपरेशन हुआ है 2-4 बूंद ब्लड का आना एक नॉर्मल बात होती है, ऊजिंग का होना एक नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर आपको उसमें से ब्लीडिंग लगातार हो रही है, रक्तस्राव लगातार हो रहा है या एक पिचकारी सी जैसे ब्लड की निकलती है उस तरह से ब्लड आ रहा है, तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। घर पर हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि या तो हम एक कपड़े में बर्फ लेके उससे उसकी सिकाई कर सकते हैं, नहीं भी है तो सिंपल जो गॉज होता है, पट्टी होती है, या वो भी नहीं है तो एक साफ कपड़ा लेके जहां से ब्लड आ रहा है उस जगह को हमने प्रेस करके रखना है। प्रेस करने से क्या होता है कि यूजुअली हम देखते हैं जो हमारा ब्लीडिंग टाइम या क्लॉटिंग टाइम होता है, मतलब जैसे ब्लड अगर कहीं से निकल रहा है तो उसका खुद से रुकने का जो टाइम है वो नॉर्मली 2 से 5 मिनट होता है। ऐसी क्लॉटिंग टाइम भी 3 से 8 मिनट के बीच का होता है। तो अगर कहीं से ब्लड निकल रहा है और हम एक साफ कपड़े से उसको 5 मिनट के लिए प्रेस करके रख लेंगे तो यूजुअली वहां पर उस ब्लीडिंग के रुकने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। दूसरा, हम बात करें सीवियर पेन की। कई बार पोस्ट ऑपरेटिव फेज में पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो इस दर्द की कंडीशन में जो इमीडिएट रिलीफ के लिए हम बात करें सिकाई, सिट्स बात मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं। टब में गर्म पानी लेके उसमें थोड़ा बीटाडिन डाल के बैठेंगे तो पेन में इमीडिएट रिलीफ मिलता है। कई लोगों में शिकायत रहती है कि पोस्ट ऑपरेटिव फेज में जब वो मोशन के लिए जाते हैं तो उस टाइम पर बहुत दर्द होता है। तो इसके दो तरीके हम अपना सकते हैं। पहला, मोशन जाने से 5 से 10 मिनट पहले कोई लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, कोई जेली जैसे कि लॉक्स जेली यूजुअली बाजार में मिल जाती है, उसको अगर हम जख्म पे अंदर तक प्रॉपर तरीके से 5 मिनट पहले लगा लें तो वो उस जगह को नंब कर देती है, सुन्न कर देती है, और मोशन के टाइम पर जो दर्द है वो एकदम से कम हो जाता है। मोशन के तुरंत बाद अगर हम सिकाई करेंगे तो बचा हुआ पेन भी हमारा पूरी तरह खत्म हो जाता है। दर्द का, इस मोशन के टाइम पर दर्द के होने का एक बड़ा कारण कब्ज रहता है। तो रात्रि के टाइम में सोने से पहले यूजुअली ज्यादातर डॉक्टर्स पोस्ट ऑपरेटिव फेज में लैक्सेटिव प्रेस्क्राइब करते हैं। नहीं भी किया है तो गर्म दूध या गर्म पानी के साथ में 1 चम्मच इसबगोल या गर्म पानी के साथ में त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच आप ले सकते हैं। ये आपके मल को सॉफ्ट बनाएगा और मॉर्निंग में होने वाले पेन को काफी हद तक कम कर देगा। तीसरा, जो एक कंडीशन होती है जो जिससे लोग परेशान होते हैं वो होता है स्वेलिंग। स्वेलिंग मतलब जो हमारा सर्जिकल साइट है, जख्म है, वहां पर कई बार सूजन आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में सिकाई करने से हमें आराम मिल जाता है। कोल्ड फॉर्मेंटेशन, कपड़े में बर्फ लेके उससे 5-10 मिनट तक अगर हम सिकाई करें उससे आराम मिल जाता है। लेकिन अगर इस स्वेलिंग में आपको कुछ गांठ जैसी महसूस होती है या वहां से पस डिस्चार्ज होता है तो इन सब नुस्खों में ना पड़ के जो भी आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनको आपने तुरंत संपर्क करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन एक और बड़ा फैक्टर रहता है पोस्ट ऑपरेटिव फेज में जिसकी वजह से ब्लीडिंग और पेन काफी लोगों में मिलता है। तो हाई फाइबर डाइट आपने लेनी है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, मतलब शरीर को हाइड्रेटेड रखना है, पानी ज्यादा पिए, छाछ आप पी सकते हैं, और रात में सोते टाइम जैसे अभी मैंने बताया त्रिफला चूर्ण या इसबगोल की भूसी, इसका आप सेवन कर सकते हैं। इससे आपका एक ये मृदु रेचक औषधियां हैं जिनसे कि जो कॉन्स्टिपेशन है उसको आप दूर रख सकते हैं। एक और बड़ा इसमें पॉइंट रहता है इन्फेक्शन का। देखो, अगर हम जख्म की प्रॉपर साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपर अपने डॉक्टर के फॉलोअप में नहीं है, या हम उसकी अच्छी तरह से ड्रेसिंग नहीं कर रहे हैं, तो इससे संक्रमण का एक विशेष खतरा बना रहता है। तो जख्म में कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो उसको बचाने के लिए सिकाई एक बहुत अच्छा तरीका रहता है। एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग्स हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा तरीका रहता है। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन के सिम्टम्स आपको दिखते हैं जैसे कि पस आना, फीवर आना, तो उसमें इग्नोर ना करते हुए अपने डॉक्टर को आपने तुरंत संपर्क करना है। एक और कुछ विशेष चीजें मैं आपको बताना चाहूँ जो पोस्ट ऑपरेटिव टाइम में हमारी रिकवरी को फास्ट करती हैं। वो, पानी हमने प्रॉपर पीना है, खूब सारा पीना है, फाइबर डाइट हमने ज्यादा लेनी है, बहुत लंबे टाइम तक हमने बैठना नहीं है। अगर किसी का बैठने का काम है, जॉब प्रोफाइल इस तरह का है, तो आधा 1 घंटे के बाद में 2-4-5 मिनट के लिए आप टहल सकते हैं। वो आपको इसमें हीलिंग में थोड़ा सा अच्छा रहता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा जोर या बहुत ज्यादा हैवी वेट उठाना, इन सब चीजों को कम से कम 3 से 4 हफ्तों तक हमें अवॉइड करना चाहिए। मैदा की चीजें, बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें, मिर्च मसाले, नॉन वेजिटेरियन फूड, अल्कोहल, इनका सेवन भी 1 से 1.5 महीने तक एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। आगे भी ना करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट जो हमारा रिकवरी फेज है, पोस्ट ऑपरेटिव टाइम है, उसमें हमें इनको
अवॉइड करना चाहिए। इन सबसे ज्यादा जो एक विशेष जरूरी मैं सलाह आपको यहाँ पर देना चाहूंगा, ये एक आम तौर पर जनरलाइज मैंने आपको सिम्टम्स और उनके ट्रीटमेंट बताएं जो आप घर पर इमरजेंसी में कर सकते हैं, लेकिन ये सारे उपाय या उपचार किसी भी डॉक्टर की, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की जो सलाह होती है, उसकी एडवाइस होती है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर आपको लक्षण ज्यादा हैं, इनसे आराम नहीं मिल रहा है, तो रेदर देन डूइंग दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन, बेटर टू कंसल्ट योर ट्रीटिंग डॉक्टर। या कोई अधिक समस्या होने पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं प्रकाश मेडिकल सेंटर फॉर पाइल्स इंदिरापुरम में। ऐसी ही जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अगर कंटेंट आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जिनका अभी हाल ही में ऑपरेशन हुआ है या जो ऑपरेशन का प्लान कर रहे हैं। धन्यवाद।